हाय गाइस, दिस इज़ जतिन। आप सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट और इथेरियम के चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि बिफोर ट्रेडिंग डू योर ओन रिसर्च। आपके कोई भी प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, राइट। तो कोई भी जो भी आपको ट्रेड करना हो उसकी आप रिसर्च खुद करिए, उसके हिसाब से ही आप कोई भी ट्रेड कीजिएगा, राइट। तो अब यहाँ पर आपको ये जो है बिटकॉइन का डेली चार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पर मैं एक सिंपल सा ही एक चीज़ आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। ये है एक ट्रेंड लाइन, राइट, जो कि मैंने एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस टॉप से लेकर इस टॉप तक के बीच में मैंने ड्रॉ करी है। और इसी ट्रेंड लाइन को अब मैं क्लोन कर लूँगा, मतलब कि इस एकदम पैरेलल ये एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ नीचे बनाएंगे, ठीक है, जो कि नीचे भी जॉइन इजीली हो पा रही है, राइट। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी के साथ साथ हम एक और यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लेते हैं इसी के ही पैरेलल यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये रेजिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पर ही हम इसको जो है वो काउंट करेंगे इसी तरीके से। अब ये ट्रेंड लाइन जैसे पहले कुछ समय तक ये रेजिस्टेंस एरिया था, तो अभी आप देख सकते हो कि बीटीसी ने आके यहीं पर ही जो है वो फॉल करके इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो रिग्रेशन चैनल बन गया एक तरीके से, ये ना चैनल बोलेंगे इनको, ये जो तीन लाइंस बन गई इनको हम रिग्रेशन चैनल बोलेंगे। और ये बहुत बड़ा चैनल है। ये चैनल बेसिकली मार्च से चलता हुआ आ रहा है और मार्च से चलता हुआ आता आता यहाँ पे हम अभी नवंबर तक ये फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को। अभी तक तो कर ही रहे हैं, बाकी आगे का देखते हैं कि कब तक ये चैनल चलेगा। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और जूम करके हम देखते हैं कि जैसे अपने इसने यहाँ पर इस सपोर्ट पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, राइट। और पीछे भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी इस चैनल के आसपास सपोर्ट था। अगर आप मेरे कुछ पहले वीडियोस देखोगे जो कि मैंने मार्च के आसपास बनाए थे, तो मैं इस रिग्रेशन चैनल को उस समय तक तो फॉलो कर रहा था, लेकिन अभी मैंने कुछ समय से इसको फॉलो करना बंद कर दिया था, राइट। क्योंकि मेरे को पहले दिख रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको बंद कर दिया था। सो नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि बीटीसी इसी चैनल के ऊपर रुके हैं, राइट। तो यहाँ पर सपोर्ट जोन है क्या? अगर हम यहाँ पर हम वन डे के चार्ट पे हैं अभी, तो एक थोड़ी सी यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं ये वाली रेंज, ये यहाँ से लेके इस रेंज तक, राइट, थोड़ा सा इस रेंज तक भी हम कह सकते हैं। ये मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये जो है एक ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। और ये सपोर्ट जोन की तरह ये जो है ये इसीलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी थोड़ा जो है कंसोलिडेशन कुछ समय तक देखने के लिए मिला था। कुछ एक हफ्ते के अराउंड का कंसोलिडेशन था। और वहाँ से ये जो मार्केट है ये नीचे मतलब ऊपर की तरफ चला गया था। तो जब तक ये कंसोलिडेशन था तो थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम था ही यहाँ पे, राइट। तो वॉल्यूम जनरेट हुआ है यहाँ पे। तो इस एरिया में जब वॉल्यूम जनरेट हुआ है तो इसको ब्रेक डाउन करना जो है वो मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी इस समय पे। और इसके ऊपर ही रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर अब इसको अगर नीचे अगर धकेलना है मार्केट को, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ ही नीचे आना चाहिए। और इसके ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम इसलिए हैं क्योंकि ये परफेक्ट एकदम जो है वो चैनल बन रहा है। इसीलिए ही इसके ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। कि अगर हम बात करें कि अगर ये ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक भी कर देता है तो वापस ये इसी लाइन के साथ आकर ही टकराएगा और 19,000 20,000 के लेवल्स तक चला जाएगा अगर हम अगले कुछ दिनों की बात करेंगे। तो इसके अलावा इससे ऊपर जाने की जो है 20,000 से ऊपर जाने की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं क्लियरली। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो है ऑलरेडी जो ऊपर की तरफ की जो साइड थी वो लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है। ऊपर की साइड में ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें बनती हैं जो कि यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिख रही हैं। अब यहाँ से क्या है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से अगर रिट्रेस करता है मार्केट, तो मार्केट में अभी आप यहाँ पर जो देखोगे कि एक जो यहाँ पे बन रहा है ये विक, राइट, ये नीचे की तरफ विक है। और ये करीब करीब 17,540 के आसपास तक विक है, ठीक है। और उसको मार्केट कल ही लगभग लगभग जो है वो टेस्ट भी कर चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मार्केट ऊपर की तरफ गया था एक बारी कल की डेट में, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है और वहाँ से रिजेक्ट भी हो गया है। देख रहे हो आप यहाँ विक टू विक जो है वो गेम चल रहा है। तो ये जो है वो इसी तरीके से ही मार्केट जो वो प्ले करता है, विक टू विक प्ले करता है। अगर आप नोटिस करोगे चीज़ों को तो हमेशा आपको इसी तरीके से चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि या तो वो इसी जोन के अंदर ही प्ले करता रहे कुछ समय तक, राइट।
नहीं तो इस ज़ोन से नीचे उतर के ये फिर अगले ज़ोन में नीचे की तरफ आ जाए, राइट। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर है, जो नीचे वाला चैनल है वो उसके अंदर आ जाए। अब अगर ये नीचे वाले चैनल में अगर आता है तो ये कहाँ तक आ सकता है? तो सबसे पहला जो सपोर्ट है, जैसे कि हम जानते हैं कि 14,000 के आसपास का जो है वो पहला सपोर्ट है। बात करते करते मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 17,035 का, राइट। और एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लगा रखा है वो 16,100 का सपोर्ट मैंने लगा के रखा है। तो यहाँ से मार्केट फर्दर डाउन जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है करीब करीब 14,000 का एक सपोर्ट है। अगर वो इस जोन से फिसलता है तो, और ये वाला जो ऊपर वाली लाइन हटा देता हूँ, और अगर ये जो जोन है ये बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट जोन है 16,100 से लेके 14,800 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट जोन है, राइट। इस जोन में आके ये थोड़ा सा फिर से, जैसे यहाँ पर ऊपर जाने में इसने नखरे दिखाए थे, वैसे ही इस जोन में आने के बाद ये थोड़ा सा नीचे जाने में भी नखरे जो है वो हल्का सा दिखा सकता है। नहीं तो इसको बहुत पावर के साथ तोड़ के नीचे लेकर आना पड़ेगा, राइट। तो जब ये बहुत पावर से तोड़ के नीचे लेकर आना पड़ेगा तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस लाइन का, ये जो नीचे वाला जो लाइन है इसका जो है, इसका बॉटम, तो इसका बॉटम अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे लगा के देख सकते हैं जहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बन जाए और इसका सपोर्ट भी बन जाए, दोनों ही चीज़ें बन जाए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स, राइट, ये थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और जो लेवल्स रहेंगे सपोर्ट के वो रहेंगे करीब करीब मेरे हिसाब से 12,000 और 12,500 के आसपास के लेवल्स। और अगर ये फर्दर इसके नीचे, अगर इनकेस अगर ये ड्रॉप अगर हो गया तो ये जो चैनल है ये ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो इस चैनल की हम कोई बात नहीं कर सकते। दो ही कंडीशन में हम इस चैनल की बात नहीं कर सकते, या तो ये इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए, राइट। नहीं तो फिर अगर वो ऊपर की तरफ भी निकलता है तो उसके इसके पैरेलल एक और ना बना दे, कुछ ऐसा कुछ करके ना, ऐसे कुछ करके ना बना दे बस। तो हम इस चैनल की बात नहीं करेंगे, जो कि अभी दिख नहीं रहा फिलहाल सिनेरियो, क्योंकि पीछे से तो यहाँ पे कुछ भी है नहीं ना। ऐसे फिर ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरीके से करके, तो वो जो है वो फिर बहुत बड़ा निकल जाएगा। उस सिचुएशन में मेरे को कुछ ऐसे राइट लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, एंड देन फिर ये ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे ये टारगेट फिर 22,000 के टारगेट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ दिखेंगे। अगर ऐसे सिचुएशन में 22-23,000 के टारगेट दिखेंगे अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो, राइट। तो फिर मेरे को वो पीछे से एक और हाई लेना पड़ेगा। इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेंगी। तो अभी हम इसको नहीं प्रोजेक्ट कर रहे, हम फिलहाल के लिए जो यहाँ पर पॉसिबल सिनारियोज हैं उसकी बात करते हैं। ऊपर भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट है, मार्केट में अगर जो वेव्स हैं उस हिसाब से प्ले आउट करती हैं, जो मैक्सिमम लोग करते हैं उसके अपोजिट ही प्ले करती है। अगर हम मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर ले जाएंगी वेव्स को, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी वीकेंड स्टार्ट हो गया है। अब वीकेंड स्टार्ट हो गया है तो मार्केट जो है वो गैप फॉर्म करने की कोशिश करेगा, हो सकता है, क्योंकि मार्केट पे जो चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा चल रही है। और कल थोड़ा सा स्टेबल था मार्केट, लेकिन वॉलेटिलिटी ओवरऑल थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन डे के चार्ट को अगर मैं देखूँ तो ये मेरे ग्रीन जोन से नीचे निकल के ये करीब ब्लू जोन में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्टेबिलिटी की तरफ आ गया, कि थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, एक जोन में रहने की कोशिश करेगा। और अगर तेज़ी से अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, मतलब कि जो हमारा सपोर्ट लेवल है करीब करीब 16,100 16,000 के लेवल्स को अगर वो ब्रेक कर दे तो फिर ये तेज़ी से और नीचे से गिरने की है, क्योंकि वहाँ पर फिर वो जो है वो वॉल्यूम के साथ नीचे पुश किया जाएगा। अगर वो वॉल्यूम के साथ नीचे पुश किया जाएगा तो उस कंडीशन में जो है वो थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ सकता है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई थिंक। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेंगे वो रहेंगे 14,000 का, जो कि मतलब मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि हवा में तो यहाँ पे रोकेंगे नहीं मार्केट को, इसको ऑफकोर्स चैनल के नीचे तक लेकर आएंगे एक बारी के लिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सिचुएशन यहाँ पर ही आ जाएगी कि यहाँ तक लेकर आ सकते हैं मार्केट को, जो कि 12,500 के लेवल्स हैं, जो कि पॉसिबल सिनेरियो बनता है। अब पॉसिबल सिनेरियो में 12,500 के लेवल्स के आसपास क्यों है एक्चुअली पॉसिबल सिनेरियोज, तो हम यहाँ पर एक बार वीकली चार्ट पे चले जाते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो उस सिचुएशन में जो वीक है ऑलरेडी जो है वो रेड हो चुका है। तो वीक एंड होने के बाद भी मैं, अगर यहाँ पर वीकेंड पे अगर ये थोड़ी सी अगर मूवमेंट नहीं भी देता है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी देता है, और अगर ये कैंडल अगर रेड क्लोज होती है, इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन होगा कि ये जो इतने हफ्ते की जो ये जो बुल रैली थी, ये जो 5-6 हफ्ते की, 5 हफ्ते की भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो करीब करीब 7-8 कैंडल्स हैं जो कि यहाँ पे ऊपर की तरफ गई थी, राइट, तो वीकली कैंडल्स।
तो उस सिचुएशन में ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल जो है वो देखने को मिल रहा है एक तरीके से, राइट। तो जब ये ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है तो हम उस ट्रेंड को फिर फॉलो करके चल सकते हैं। और नहीं तो अगर मैंने जो दूसरा जो सिनेरियो बताया था, फिर हम इसके पैरेलल एक और यहाँ पर लाइन जॉइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो मार्केट फिर कहाँ तक प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर हम 61.8% के हिसाब से 161.8% के हिसाब से फिबोनाची हम काउंट भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको काउंट करके टारगेट्स ऑलरेडी मैंने आपको 21,500 के आसपास के लेवल्स जो हैं वो बताए थे, राइट। तो ये सारा सिचुएशन था। नाउ अब यहाँ से अगर हमको नीचे जाना है तो यहाँ पर हमको जो जोन है वो दिख रहा है 12,500 का, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। वीकली एमए और ईएमए के प्रोस्पेक्टिव से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है मेरा वीकली चार्ट, राइट। और मतलब यहाँ पे अब जो है ये एक पूरा इंडिकेटर है जो कि मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। यहाँ पर सिर्फ नीचे ये पर्पल और ये जो रेड कलर की जो लाइंस हैं, ये दो लाइंस, राइट, इनको ध्यान दो यहाँ पे, ये दोनों नीचे की तरफ, राइट। तो ये दोनों जो लाइंस है बेसिकली ये 21 ईएमए ऊपर और नीचे है 20 एमए, राइट। तो ये जो है ये इसी जगह पर ही है, करीब करीब इन दोनों के बीच में आके मार्केट जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, जो कि 12 साढ़े 12 हज़ार के लेवल्स के एकदम नज़दीक है, राइट। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्ट भी उसी तरीके से, जो हमने जो पैटर्न बनाया वो भी उसी तरीके से है, और जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे वो भी उसी तरीके से है। तो मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है दोनों ही चीज़ें। तो इस वजह से हमको लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर फर्दर अगर डाउन जाता है तो इस लेवल तक जा सकता है। देर इज़ ऑलवेज अ रीजनिंग ऑन चार्ट फॉर एवरीथिंग। और बहुत सारे लोग एक्चुअली ये चीज़ सोच रहे थे कि ये मार्केट जो है वो बुलिश है, ये नेवर एंडिंग बुल मार्केट है टाइप्स का। ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट सीधा ऊपर ही ऊपर जाता रहे। ऑफ कोर्स चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद ही ये सारी चीज़ें आप सब लोगों के सामने ही हैं, चार्ट्स जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, राइट। और कुछ इसी तरीके का जो पैटर्न है वो इथेरियम यूएसडीटी पे भी देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इथेरियम यूएसडीटी, ये बहुत ही गंदा चार्ट है तो किसी और एक्सचेंज का चार्ट जो है वो खोलेंगे, क्योंकि इस चार्ट पे मैंने ट्रेडिंग के लिए अपना जो है सारा कुछ वो लगा के रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ईजी तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। और इसको इंडिकेटर को बंद करते हैं, डेली चार्ट पे आ जाते हैं। और डेली चार्ट पे जैसे आएंगे तो अभी ये गिरावट, फर्दर गिरावट 515 के आसपास के लेवल्स तक दिख रही है, राइट। और यहाँ से अगर हम बात पहले वीकली पे ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको एक सपोर्ट जो है वो ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रहा वो सपोर्ट लाइन जो कि मार्केट जो है वो फॉलो कर रहा है, राइट। ये सपोर्ट लाइन, इसका सेटिंग्स में जाके राइट एक्सटेंशन बंद कर देते हैं, एक्सटेंड नहीं करेंगे इसको। तो ये जो है यहाँ से कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ किया, राइट। अब मैंने ऐसे ड्रॉ करने के बाद अभी मैंने आप सब लोगों को पिछले हफ्ते में ना एक ना शॉर्ट भी कॉल दी थी, राइट। तो मैंने जो शॉर्ट कॉल दी थी पहले 562 के आसपास, वो इसको फॉलो करके ऐसे दी थी, क्योंकि ये जो है ये टॉप यहाँ पर ये दिख रहा था। और डेली चार्ट पे भी देखूंगा तो एग्जैक्ट ऐसे बन जाता है। लेकिन उसके अलावा एक और जो चीज़ जो हुई थी वो ये थी, इस टॉप को इस टॉप के साथ कनेक्ट करना ऐसे, ठीक है। ये जो विक टू विक जो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ वही सब कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे भी विक है और यहाँ पे भी विक है। तो ये इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से रिग्रेशन चैनल का एक्सटेंशन, राइट। वो विक टू विक जो चीज़ होती है वो रिग्रेशन चैनल का एक तरीके से थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, राइट। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एक सपोर्ट जोन की, तो वो ये बनता है, राइट। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे विक थी, यहाँ पे भी विक थी, राइट। और यहाँ पे जब बीच में जो लाइन है इसके बीच में एकदम तोड़ के एकदम बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गई थी, तो बीच में थी बॉडी इसके एकदम, राइट। तो जब भी बीच में बॉडी होती है तो वो उस तरीके से काउंट होता है कि इसको इसने क्रॉस कर दिया, फिर वो ऊपर के ही जोन में ट्रेड करेगा। फिर से जब नीचे आया तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि बीच के पार्ट में ही बॉडी थी, मतलब कि वो उसके नीचे आके ट्रेड करेगा। तो ऐसे ही चीज़ें जो है वो चलती हैं बेसिकली हमेशा। जब भी किसी चीज़ को जब क्रॉस करना होता है, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करना होता है, तो जो बॉडी होती है कैंडल की वो हमेशा बीच में होनी होनी चाहिए, ताकि हमको एक जो है वो श्योरिटी मिल जाए। अब इस सिचुएशन में मार्केट जो है वो फर्दर यहाँ से डाउन आ सकता है, और यहाँ से फर्दर डाउन आके हमको ये करीब करीब 420 के लेवल्स के आसपास ये दिखा सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 420 के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सपेक्टेड लेवल्स है, यहाँ तक मार्केट ड्रॉप डाउन कर सकता है। अब अगर यहाँ से अगर मार्केट ड्रॉप डाउन अगर करता है तो फर्दर क्या होता है कि क्या यहाँ से ही वो वापस उठ जाएगा। अगर ये चैनल कंटिन्यू हुआ तो डेफिनेटली इसी चैनल के अंदर ही घूमता रहेगा। अदरवाइज़ अगर बिटकॉइन ने भी अपना चैनल इसी तरीके का सेम चैनल है, अगर वो बिटकॉइन अगर उसके नीचे अगर आता है तो फिर उस सिचुएशन में इथेरियम भी नीचे आएगा।
और इथेरियम जो नीचे आएगा उस सिचुएशन में वो फिर अगले सपोर्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले ये रहेगा सपोर्ट, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पर ये जो विक है वो है करीब करीब 368 के आसपास, राइट। और अगर हम पीछे जाकर अगर हम देखेंगे तो उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा वो करीब करीब इस लेवल के आसपास रहेगा, 288 के आसपास। यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, राइट, कुछ इसी तरीके से। और यहाँ पर भी है एक विक और यहाँ पर भी एक विक है। तो 288 के आसपास के लेवल्स जो है, 288 290 के लेवल्स ये दिखा सकता है अगर ये ब्रेक हुआ तो, राइट, ऐसे नहीं, बिना उसके नहीं। और अगर ये फर्दर आगे कंटिन्यू अगर होता है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इसी चैनल को एक्सटेंड करूँगा इस विक के साथ में, राइट। इस विक के साथ में एक्सटेंड करके कुछ ऐसे एक्सटेंड करूँगा और फिर मैं ऊपर के टारगेट्स बनाऊँगा कि ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है। फिर आने वाले हफ्ते में अगर इसने से ब्रेक कर दिया तो फिर ये 900 एंड 1000 के लेवल्स तक ऊपर की तरफ निकल सकता है, जो कि ऐसा होगा अगर ये ऊपर की तरफ गया तो, क्योंकि जैसे ही ये इस जोन के ऊपर जाएगा तो यही टारगेट्स हैं, इसके अलावा इससे पहले ये रुकने वाला नहीं है ऊपर अगर गया तो, राइट। तो ये दोनों ही सिचुएशन है। फिलहाल के लिए मैं प्रोजेक्ट जो कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ इसी चीज़ को ही प्रोजेक्ट करके चल रहा हूँ। मैं इससे ऊपर कभी फ़िलहाल के लिए नहीं जाऊँगा। अगर वहाँ से अगर इसको क्रॉस ऊपर की तरफ करेगा तो मैं उसकी प्रोजेक्शन करूँगा, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके बाद ही हम आगे समझ पाएंगे। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। और इसके अगर आगे जो फर्दर जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो यहाँ पे 228 के लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट, जो कि हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक है ये टेक्निकल एनालिसिस, इसके अंदर मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक जो है टेक्निकल्स पे काम करने की कोशिश करी है। एंड जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो इसी तरीके से ही करते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका होता ही नहीं है टेक्निकल एनालिसिस का। और जो लोग फंडामेंटल्स पे बात करते हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, फंडामेंटल्स हमेशा मार्केट में बाद में आते हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको बेचना होता है वो पहले ही ऊपर जो ये वाला जोन था, राइट, जो ऊपर वाला जोन था वो यहाँ पर बेच चुकी होती हैं या फिर शॉर्ट कर चुकी होती हैं, ठीक है। और जैसे ही वो इसके नीचे लेकर आती हैं तो फिर उसके बाद वो नेगेटिव जो न्यूज़ है वो दिखाना शुरू करती हैं। आपको याद होगा कि जब भी मार्केट के अंदर जब ये नेगेटिव न्यूज़ आई कि बाइनांस ने सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का समय दिया है अब यूएस के कस्टमर्स को कि अपना जो फंड है वो निकाल लो, और कॉइन बेस का जो मार्जिन ट्रेडिंग है वो भी बंद हुआ। तो वो जो सारी चीज़ें हुई थी वो थोड़ा सा मार्केट नीचे आने के बाद हुई थी, ऐसे ही नहीं कि एकदम से ऊपर हवा में था मार्केट और ऊपर ही न्यूज़ आ गई, वैसा नहीं हुआ था। उसके बाद आई थी मार्केट में 1-2 घंटे बाद, मतलब 2-4 घंटे बाद न्यूज़ आई थी, क्योंकि जब तक आप लोग ऊपर की तरफ, मतलब जितने भी लोग थे वो बाइंग कर रहे थे ऊपर की तरफ कि हाँ ये और ऊपर जाएगा, फोमो फोमो में आ गए थे फुल, तो वो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तब तक जो है वहाँ पर इस जोन के अंदर जो ऊपर वाला जो जोन है इसके अंदर वो लोग शॉर्ट्स प्रिपेयर कर रहे थे अपने, कि शॉर्ट्स प्रिपेयर करो और मार्केट को फिर नीचे धकेल दो, राइट। तो उस तरीके से करके तो उसके बाद जैसे ही उनके शॉर्ट्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद वो जो है मार्केट में न्यूज़ डाल देते हैं नेगेटिव, एंड देन उसके बाद जो है वो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। एंड ये चीज़ें टेक्निकल्स पे बहुत अच्छे से पता चलती हैं कि ये जो जोन है ऊपर वाला, दिस इज़ जस्ट अ विक जोन, राइट। ये कोई स्टेबल जोन नहीं है, ये सिर्फ विक मार के नीचे की तरफ आ जाएगा। शायद इसी वजह से ही हम उसको जो है वो शॉर्ट करके चल रहे थे। पहले भी मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको 562 के आसपास मैंने एक बारी शॉर्ट कराया था। तो अगर हम देखेंगे तो ये रहे वो 564 के लेवल्स, जहाँ तक मेरे को जाने की एक्सपेक्टेशन थी, और यहीं से एक बारी मार्केट नीचे भी आया था। डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे या फिर 4 आवर्स के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ से मार्केट एक बारी के लिए नीचे आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल्स पे काम करती हैं और हमें थोड़ा सा देखना चाहिए इस तरीके से। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं और यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन है आप सब लोगों के लिए। सो ट्रेड करते रहो अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो अब इम्पोर्टेंट लेवल है वो यही है, 364 के लेवल्स इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, मतलब कि जो इथेरियम का प्राइस है वो 364 के ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो नीचे के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे 420 के आसपास के टारगेट्स हो सकते हैं। अगर ये फर्दर डाउन अगर करता है तो फिर उस विषय में बाद में आप जो है वो डिस्कशन करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, राइट। और इसी के साथ साथ अगर हम वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बेयरिश जो है वो फॉर्म हो रहा है, डाइवर्जन। और इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा सा खोल देते हैं, ये एक बारी फटाफट इन लाइंस को हटाएंगे। एक्चुअली में लाइन तो यही बनाएंगे लेकिन दिखाने के लिए छोटी बनाएंगे, राइट, कुछ ऐसे, राइट। तो यहाँ से इसको हटाते हैं एक्सटेंशन को,
और यहाँ पर ये देख लेते हैं, राइट। तो ये अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ मूविंग है, और अगर हम यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे तो ये नीचे की तरफ है, राइट। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं जो कि बेयरिश होता है। हाँ, ये जब तक ग्रीन ज़ोन में है आरएसआई वीकली चार्ट के ऊपर, राइट, तब तक ये ऊपर जाने की हिम्मत रखता है, वापस ऊपर जाने की हिम्मत रखता है। ऐसा नहीं है कि ये अ, हम एकदम से प्रोजेक्ट कर लें कि ये नीचे ही चला जाएगा। ये इनवैलिडेट भी हो सकता है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ पहले ही कि ये इनवैलिडेट भी हो सकता है। अगर इस लाइन को, जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी है ये आरएसआई पे, अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है तो उस कंडीशन में ये इनवैलिडेट हो जाएगा। और जो मैंने आपको जो लाइन जो मैंने आपको बना के बताई थी इसी के साथ ही पैरेलल, जो कि हमने कुछ ऐसे बनाई थी इस वाली विक के साथ में, है ना, ये वाली विक के साथ में। तो ये वाली विक के साथ में जो हमने वो ऊपर की तरफ हम खींच के ले गए थे 1000 के लेवल्स तक, वो फिर वहाँ तक फिर जा सकता है, राइट, अगर ये इनवैलिडेट हुआ तो उसी कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। और मैंने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करने का। जब भी हम बड़े चार्ट पे एनालाइज़ कर रहे होते हैं तो इतना आसान हो ही जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें थोड़ा सा देखना चाहिए और इसके हिसाब से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर हम बात करें कि हम कब से लेकर यहाँ पर जो है वो बुल मार्केट में हैं इसके अंदर, मतलब कब से लेकर हम जो है वो एक ऐसा सोच के चल सकते थे कि यस नाउ वी आर इन बुल मार्केट, तो वो ये सिचुएशन थी जहाँ पर कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जो है वो ब्रेक किया ऊपर, ब्रेक करने के बाद टेस्ट किया वापस नीचे, और टेस्ट करने के बाद वापस जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद से लेकर हम एक्चुअली में बुल मार्केट में हैं। तो ये सारी सिचुएशन थी जो कि चार्ट्स के ऊपर दिख रही है क्लियर क्लियर। तो यही सब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, सब कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। देन ओनली वी कैन एक्चुअली थिंक कि क्या हो सकता है आने वाले समय में, कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, वो सब कुछ चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।